सूड़ी दारूखाना में तोड़क कार्रवाई की बीपीटी की तरफ से, उसी के तरफ से आज ये एक जन आंदोलन बना है। आजाद मैदान में इनका आंदोलन है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट घर हक संघर्ष समिति के तरफ से एक आंदोलन पुकारा गया है। आप देख रहे हैं लोकहित हिंदी, सच रुकेगा नहीं। मैं शफी खान, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजाद मैदान में। अब हमारे साथ कुछ पदाधिकारी है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके घर के बारे में। आज जो आजाद मैदान में मोर्चा रखा है, क्यों और किस लिए। सर, सबसे पहले तो आपका लोकहित में स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नागेश नलावड़े है और मुंबई पोर्ट घर हक संघर्ष समिति की तरफ से हम लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं, उस समिति में हम लोग काम कर रहे हैं। और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जगह पे जो लोग बस्ती है वो पिछले कम से कम 60-70 सालों से आज तक ये लोगों बोल रहे हैं मुंबई को शंघाई बनाना है, लेकिन लोगों ने यहाँ पर नज़रअंदाज किया हुआ। ये जानते ही नहीं है कि आज 50,000 लोग बस्ती यहाँ पर बसी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी शहर का विकास जो है पोर्ट के माध्यम से होता है, और ये पोर्ट के अंदर ये सही सारे मजदूर है, इन्होंने बड़ा योगदान दिया था। वो ये वही मजदूर है, वही कामगार है जिन्होंने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को बनाया, उन्होंने मुंबई शहर को बनाया और मुंबई शहर को बसाया। आज हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पर हाथगाड़ी से लेकर हर मजदूरी काम किया है और यहाँ पर बसे हुए। यही मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने हमको पानी के लिए एनओसी दिया हुआ है। हमारे नागरिकों जो यहाँ पर जन्म से यहाँ पर है, भारतीय नागरिक है, हमको घुसखोर कहा जाता है। हमका हमारा घर जो है अधिकृत होने के बाद हमको निष्कासित किया जाता है। हमारे पास इतना अधिकार है कि हमने कई सालों से नगर सेवक, आमदार, खासदार अगर दे सकते हैं तो क्या हमारा मानव अधिकार नहीं हमको घर मिल सके। आज वो घर के हक के लिए हमको आज रास्ते पे आना पड़ रहा है। और पिछले 2 सालों से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने एकदम बेरहमी से जो तोड़ो कार्रवाई की है झोपड़पट्टी के ऊपर, उसके तहत आज 400 से 500 घर बेघर हो चुके हैं। आज भी आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर घटना स्थल पे रे रोड के न्यू टैंक बंदर रोड में आज 100 घर, वहाँ पर इंदिरा नगर शिवड़ी में वहाँ पर 100 घर लोग जो है उसी जगह पे पड़े हुए हैं। इतनी भरी धूप के अंदर, अभी बारिश भी हफ्ते भर में चालू होने वाली है, वो लोग कहाँ जाएंगे, कोई उनका ख्याल नहीं ले रहा है, कोई उनका ध्यान नहीं दे रहा है कोई। आज हम लोग पिछले 4 महीने से जो है दिन रात जाके सारे मंत्रियों को हमने वहाँ का पत्र व्यवहार किया हुआ है। उसके बाद में कोई रिप्लाई नहीं आने के बाद में हमको जो है जन आंदोलन, धरना आंदोलन ये करना पड़ा। उसी के तहत हम लोग यहाँ जमा हुआ है। आज मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के बारे में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि केंद्र शासन, उनका जो केंद्रीय राज्य मंत्री है तोमर साहू जी, उन्होंने भी आदेश दिया हुआ, पत्र व्यवहार हमारे पास है। और आप जानते हैं कि राज्य शासन ने भी 95 2011 दोहरन 2025 जो बनाया हुआ है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने सारे दोहरन और सारे आदेश निकालने के बावजूद मुंबई पोर्ट ट्रस्ट उसकी जो अवमानना कर रही है, बार बार अवमानना कर रही है, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ करके वहाँ के स्थानीय खासदार ने पत्र व्यवहार किया हुआ है। और आप जानते हैं कि खुद प्रधानमंत्री जी ने और मोदी साहब और मुख्यमंत्री जी ने आज लोगों के बीच में ये आश्वासन भी दिया है कि सबको घर का हक मिलना चाहिए। उसके बाद में और ये सारा मंत्री जब भी लोकसभा के अंदर बात करते वहाँ की आश्वासन कमेटी होती है, उस कमेटी ने भी आदेश दिए कि आश्वासन कमेटी का काम होता है उसकी अमलबजावनी करना, उन्होंने भी आदेश दिया। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई मांग हमारी पूरी नहीं हो रही है। आज सारे लोग रास्ते बैठे हुए हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और हम जो है एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के फडणवीस साहब है, उनसे हम जो है विनती करते हैं कि आपके अधीन में ये सब कुछ का खाता आता है। आज हमको हमारा निवेदन भी उनको गया हुआ है। अभी तक जो है आज देख रहे हैं अभी 3 बजने को आया हुआ है, सुबह से हम बैठे हुए हैं, उनका कोई प्रतिनिधि या शिंदे साहब यहाँ पर आए नहीं है। हम उनका इंतजार कर रहे हैं और हम ये जाहिर बोल रहे हैं, अगर आज वो नहीं आते तो फिर ये नहीं बोलना कि हमको यहाँ से मंत्रालय जाना पड़ सकता है, उनके बंगले पे जाना पड़ सकता है। ये मामला बिगाड़ने के लिए वो लोग खुद जिम्मेदार रहेंगे। हम शांतिपूर्वक मोर्चा, शांतिपूर्वक धरना आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमको हमें सहयोग दें और लोगों का अधिकार जो है उनको प्राप्त करने के लिए उनको मदद करें। ये मोर्चा जो आज का पहला दिन है, ये मोर्चा और आगे चलेगा कि आज ही के दिन के रखा है? नहीं, ये तो बस शुरुआत है, ये बस झांकी है, ये पहला धरना है। लोगों को हमने अभी शुरुआत किया है जागरूक करना। लोग जानते हैं कि मेरे घर के लिए मुझे आना है। ये समिति लोगों की समिति है, यहाँ पर कोई नेता, कोई इसके अंदर कोई प्रभावशाली व्यक्तिमत्व यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। लोगों की समिति है, लोग काम कर रहे हैं, हर घर का आदमी काम कर रहा है। ये पहला धरना है हमारा। ऐसे हमको 100 धरने लेने पड़ेंगे तो भी हम लेंगे, लेकिन हमारे लिए जो कानून पास करके लेना है, कायदा कानून पास करके लेना है, वो हम हमारा अधिकार लेके रहेंगे। जैसे कि यह नोटिस दिया तो हमें सुनने में आया था कि बीजेपी के नेता मंगल प्रभात रोड़ा भी बीपीटी ऑफिस गए थे परमिशन के लिए कि थोड़ा कार्रवाई रुक जाए, जो इलीगल है उनको घर के बदले घर दिया जाए, जो ऐसा कुछ सुनने में आया था। क्या सही बात है?
देखो हमारा भी सुनने में आया था, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे प्यास लगी और मैं कुआं खोद रहा हूँ। हम ये नहीं चाहते हैं कि बार बार तोड़ने कार्रवाई आ जाए, फिर नेता लोग आ जाए, वहां जाए, बैठक करें। ये हमने कई सालों से देखा हुआ है। ये टेम्पररी तोड़ कार्रवाई होती है, तो जब डेमोलिशन होता है वहां पर क्यों नहीं आते ये लोग? आज तक तोड़ कार्रवाई के लिए लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, हमारे सारे साथियों पे एफआईआर हुआ है, हमारे पर दमन किया हुआ है, शिवड़ी पुलिस स्टेशन के माध्यम से, मुंबई पोर्टर्स के माध्यम से हमको धमकाया गया है। हमारे कितनी महिलाओं को ये भी बोल दिया गया है कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, देखो ये धमकाने का जो आप बता रही है, कौन धमकाया? मुंबई पोर्टर्स के अधिकारी 2 दिन पहले आए हुए हैं। यहाँ पर शायद महिला भी होगी, शायद उसको हो तो मैं आपको उसका बाइट ले लो आप चाहिए तो, कि उनको आके बोला गया है कि ये तो बस ट्रेलर है, अभी बारिश है, कोर्ट का ऑर्डर होता है, शायद कार्रवाई होती नहीं तोड़क की, पर उसके बाद तो देखो पिक्चर ही बाकी है। ये इस तरह से बयानबाजी चल रही है, लोगों को चितावने का काम कर रहा है। कल ये नहीं बोलना कि आज हमारे माध्यम से लोग जो भड़के हुए हैं। कितने साल से वहां तक आप रहवासी थे? कितने साल? आज मेरे दादाजी, मेरे जो दादाजी है वो हाथ गाड़ी का धंधा किए, वहाँ का पोर्टर्स का जो है बोझा उठा के किए हुए है। आप सोचो मेरे दादाजी बचपन में आए थे, मैं तो बॉर्न बॉटम वहाँ पर हूँ, मेरी उम्र अभी 50 साल होने को आई है। मतलब अंग्रेज जो शासन चल रहा था उससे पहले से वहां बसे हुए? और ये अंग्रेज शासन का ही मुंबई पोर्टर्स था। मुंबई पोर्टर्स को सिर्फ उन्होंने ट्रस्ट हटा दिया कि ब्रिटिश के कायदे थे और अथॉरिटी लाया है विकास करे, लेकिन विकास कोई एक ही पक्ष में होता है क्या? अदानी अंबानी का विकास मतलब देश का विकास नहीं है। सारे लोगों को हम चाहते हैं कि हमारी मांग यही है कि हमारा इसी स्थानिक जगह पे 2 से 3 किलोमीटर के बाजू में प्लॉट में हमारा जो स्थानिक पुनर्वसन किया जाए, क्योंकि हम यहाँ पर रोजगार करते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सारी सुविधा यहाँ पर है, हम यहाँ से बाहर कहाँ जा सकते हैं? हमारा पुनर्वास भी यहाँ हो जाए। और आप जानते हैं कि मुंबई पोर्टर्स की 2130 के ऊपर एकड़ जमीन मुंबई के अंदर ही स्थापित है, तो उनके लिए कोई ये नहीं है। क्योंकि आज पंतप्रधान और जो तोमर साहब का पत्र है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्राधिकरण की जगह है उसने आगे बढ़ के उनका जो है पुनर्वसन का जो है उनका काम करना चाहिए राज्य शासन की मदद से या एसआरए की मदद से। क्या कहोगे मैडम, जो तोड़क कार्रवाई चल रही है? गवंडी में भी देखा काफी तोड़क चालू कार्रवाई चाली है, रे रोड से लेके सीढ़ी तक तोड़क कार्रवाई चाली है, बीपीटी कर रही है, कहीं बीएमसी कर रही है, भारत गरीब नगर भी आप देख चुके हैं, तोड़क कार्रवाई है। क्या कहोगे इस बारे में? मैं एक ही कहूंगी कि तोड़क कार्य का पहला वो सर्वे करना चाहिए। लोगों को बाल बच्चे के साथ उनको कहीं ना कहीं पुनर्वासन पहला उनका सोचना चाहिए। पहला पुनर्वासन का सोचना है, उनका परिवार को कुछ गड़बड़ होते उनको कोई तकलीफ ना देते हुए उनको वहां पे पुनर्वासन करने के बाद तोड़क कार्यवाही चालू करना चाहिए। और ये भी घुसपैठी बांग्लादेशी जो भी वो बोलते हैं वो पहले से ये करना चाहिए। ये अभी आके अचानक एक दिन में घुस बैठे घुसखोर करके बोलने का उनको अधिकार नहीं है। हम यहीं पे जन्म लिया है, मेरा पैदाशी यहीं मुंबई की है, मेरा मेरा बाप दादा इधर का जमीन के जेटी बनाने के काम में लाए गए लोग हैं। हम लोग का हमारा यही है कि हमारे लिए पहला पॉलिसी बनाओ, जैसा सरकार ने भी बोली कि हमारा वर्षा गायकवाड़ ने बोला, हमारा जो खासदार ने बात किया, अरविंद सावंत ने भी बात किया, पहले इनके लिए पॉलिसी बनाओ। हमारे बीपीटी के लिए पॉलिसी नहीं है ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन बीपीटी के लिए पॉलिसी नहीं हम जानते हैं, लेकिन आपको पॉलिसी बनाना पड़ेगा क्योंकि हम कीड़े मकोड़े नहीं है, हम इंसान है। इंसानियत के तरीके से हम आपसे मांग कर रहे हैं, हमको एक पॉलिसी आपको बनाना ही पड़ेगा ताकि लोग इतना धूप में बारिश में आप इतना जिल्लत के साथ बाहर निकाल रहे, उनका स्कूल गया, उनका बाल बच्चे का, उनका कपड़े, उनका पूरा सब उद्ध्वस्त कर रहे, बाहर निकाल के ताला मार के अब घर तोड़ रहे। ये कौन सा न्याय है? आधे रात में 2 बजे कौन आता है? डाकू आता है, गुंडा आता है, चोर आता है चोरी करने, लेकिन सुरक्षा करने वाला जो पब्लिक की सुरक्षा, जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस लोग कौन होते हैं? ये पब्लिक की सुरक्षा के लिए होते हैं। आज हम पुलिस हमारी सुरक्षा में नहीं है, ये बीपीटी की सुरक्षा करती है। हमेशा आके घर तोड़ा, उधर भी आके हमेशा इनका ही धमकी रहता है, धमकी देके जाते हैं, चक्की पिसा देंगे, जेल में डलवा देंगे, जिंदगी सड़ा देंगे, इस तरह के बच्चों को भी चिल्लर रूम में डाल देंगे, इस तरह की धमकी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ये कौन देता है धमकी आपको? ये पुलिस लोग दे रहे हैं, पुलिस लोग दे रहे हैं। और आज सुबह हम लोग जो मोर्चा के लिए निकल रहे हैं, हम लोग को बोला गया है कि तुम वीडियो निकालो या कुछ भी करो, ज्यादा ये बोलने का नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करने का। हम बच्चों को भी चिल्लर रूम में घेऊन रे गाडी यांना भर आणि चिल्लर रूम मध्ये टाक,
ऐसा इस तरह हम जिल्लत दहशत में हम लोग जी रहे। कौन से एरिया की पुलिस ने कहा आपको? शिवड़ी पुलिस स्टेशन के। तो हम लोग दहशत में हमेशा डर डर के जी रहे। किससे? बीपीटी वाला एक तरफ डरा रहा है, एक तरफ पुलिस वाले डरा रहे हैं, एक तरफ बीएमसी आती है। तो किसका बात माने हमको मालूम नहीं। कोई भी बुक लेके आ जाएगा, डर पैदा हो जाता है। कोई भी बोलता है अभी आने के पहला नोटिस ले लो, नोटिस ले लो। क्यों लेंगे भाई हम? घर टूट गया तो फिर भी नोटिस दे दो। घर- काहे की नोटिस? घर टूट गया लेकिन आप मोर्चे में शामिल हो रहे, आपके ऊपर केस करना चाहिए, आपके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, ताकि आप लोग फिर आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे कि या कोई प्रतिनिधि सरकार के प्रतिनिधि नहीं आता है, तो आपका आंदोलन कितना तीव्र होगा? आगे क्या कदम होगा आपका? सरकार के प्रतिनिधि आते नहीं है तो हमने उनको इशारा दिया हुआ है कि हम लोग जो है 4 बजे तक इंतज़ार कर रहे हैं। ये नौबत नहीं आना चाहिए कि हमको सबको यहाँ से उठ के अगर मंत्रालय जाना पड़ा तो माहौल ख़राब होने के लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यहाँ भूखे प्यासे लोग बैठे हुए हैं। तो जनसेवक का क्या मतलब होता है? जनता के लिए सेवक है, मंत्री है, उनको यहाँ आना चाहिए। और आप जानते हैं कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अंदर 50,000 लोग बस्ती है, तो उनको किसका मतदान चाहिए था फिर? अगर इतनी बड़ी बस्ती का अगर मसला हल कर दे तो किसका फ़ायदा होने वाला है? उन्हीं का फ़ायदा होने वाला है। तो उनको यहाँ पर आने को समय नहीं है। तो हमारे पास एक ही है कि हमारी दिशा ये रहेगी कि हम फिर 4 के बाद में हमको निर्णय लेना पड़ेगा, हमको मंत्रालय खुद यहाँ पर जहाँ से चल के जाना पड़ेगा और उसके बाद में फिर जो होगा देखा जाएगा। जैसे कि 4 बजे तक कोई प्रतिनिधि नहीं आता है सरकार के तरफ से, तो आप यहाँ मंत्रालय को घेरने की बात कर रहे हो, सही? मंत्रालय जाने की बात कर रहे हैं। मंत्रालय जाओगे और उसके आगे? उसके आगे क्या? वहाँ पर उनको आना पड़ेगा। उनको सामने अगर हमको ये बातें हमारी मांगे पूरी कर रहे हैं तो हम मंत्रालय आज ही जाने का फैसला किया आपने? आज ही फैसला करना पड़ेगा। हमारी समिति फैसला लेगी। हमने ये सोचा हुआ है, अगर हमको आज ही फैसला लेने पर समिति बैठ के फैसला लेगी और ये जो है आज शाम तक हम लोग बैठे हुए, उसके बाद में आज ही जाएंगे, क्योंकि शाम के बाद तो मिलेंगे नहीं वो लोग। तो ये 4 महीना बारिश है, अभी बारिश के टाइम में तोड़क कार्य बंद होना चाहिए। अभी भी आके बोला जा रहा है कि आप लोग का नोटिस लगाई जा रही है और 10 दिन में आएंगे, 5 दिन में आएंगे बोला जाता है। लेकिन बारिश में लोग किधर जाएंगे? अगर आज के दिन भी हम छोड़ दिया, आज के दिन भी निकल गया, फिर एक दिन हम लोग को इतना पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए हमें समय नहीं लगेगा। बार बार हम इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन इनका दिल में कितना रहम है हमको आज देखना है। वो हमारा खासदार है, हमारा आमदार है, हमारा नगर सेवक है, ऐसा हम देखना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के रहवासी। यहाँ के लोग का कहना है कि अगर 4 बजे के पहले मंत्रालय से कोई प्रतिनिधि नहीं आता है तो इनका आंदोलन एक तीव्र दिशा में जा सकता है। मंत्रालय तक जाने की ये लोग बातें कर रहे हैं। देखना है कि मंत्रालय से कोई प्रतिनिधि आता है कि नहीं 4 बजे। मैं लोकी से शफीक खान, कैमरामैन रैना कुरैशी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।